सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, अंत्येष्टि संस्कार प्रशिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 9 को आज हम पढ़ेंगे। 8 कक्षाओं को मैंने आपको पढ़ा दिया है, यह 9वीं कक्षा है। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है आपके लिए, अंत्येष्टि संस्कार प्रशिक्षणम नाम का। उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप सभी कक्षाओं को क्रमानुसार जब चाहें तब, जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज 1 साल बाद, 2 साल बाद, 50 साल बाद कभी भी देख सकते हैं। और देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी आप देख सकते हैं, ऐप के अंदर भी देख सकते हैं। परंतु हम तो यही कहेंगे कि आप यूट्यूब पर ही देखिएगा, यूट्यूब पर अच्छा आनंद आता है। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा से हमारा शंका समाधान की कक्षा आरंभ हो गई है। ठीक है, गत कक्षा में मैंने आपकी एक शंका का निवारण कर दिया था, जो इसमें दी है कि क्या अंत्येष्टि दाह कर्म भी एक संस्कार है? यदि हाँ, तो इससे किसका संस्कार किया जाता है? तो इसका संक्षिप्त उत्तर आपको मैं बता देता हूं, पूरा समझा दिया था। अंत्येष्टि संस्कार एक जो दाह कर्म है वो संस्कार है, और वह संस्कार शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। ठीक है, चलिएगा। अब दूसरा प्रश्न आता है, आचार्य जी ने दूसरा प्रश्न यहां दिया है, क्या मृतक शरीर का भूमि में गाड़ना, जल में प्रवाहित कर देना, जंगल में या कूप आदि में छोड़ देना आदि मृतक संस्कार नहीं कहला सकता? कुछ लोग ऐसी शंका कर सकते हैं और वो सोचते हैं ऐसा कि किसी मृतक का, व्यक्ति का शरीर जमीन में गाड़ दिया, दफना दिया, तो क्या उसको भी अंत्येष्टि संस्कार कहेंगे क्या? माने जमीन में गाड़ देते हैं, दफना देते हैं उसको, तो क्या वो भी संस्कार है क्या? अथवा जल में प्रवाहित कर देते हैं बहुत सारे लोग शरीरों को, क्या वो भी संस्कार है क्या शरीर का? अथवा बहुत सारे लोग जंगल में छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, अथवा कुछ कुएं में डाल देते हैं, कूप माने कुआं। तो क्या इस प्रकार से मृतक के शरीर का सत्यानाश करना, हम सत्यानाशी बोलेंगे, ठीक है, मृतक के शरीर का ये क्या है, ये सारी विधियां क्या है, शरीर का सत्यानाश करने वाली है। परंतु जो लोग इस प्रकार से करते हैं वो कहते हैं कि हमारा ये अंत्येष्टि संस्कार है। तो इसके बारे में विचार सुन लीजिएगा, आचार्य जी ने दिया है उसको सुन लीजिएगा। साफ स्पष्ट मना कर दिया, उत्तर नहीं, ये संस्कार नहीं है, इसको हम अंत्येष्टि संस्कार नहीं कह सकते। इन विधियों से किए हुए शरीर का सत्यानाश, क्योंकि ऐसा करने से शरीर निरंतर विकृत होकर जल, भूमि, वायु को दूषित करके दारुण रोगोत्पत्ति का कारण बनता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे, आप भूमि में गाड़ेंगे शरीर को, जल में प्रवाहित करेंगे, अथवा जंगल में छोड़ेंगे या कुएं में डालेंगे, तो उससे क्या होगा, शरीर निरंतर विकृत होता है, सड़ता है। शरीर क्या है, सड़ता है, धीरे होकर जल और भूमि, वायु को दूषित करेगा, और दारुण रोगोत्पत्ति, दारुण माने भयंकर रोगों
की उत्पत्ति करने वाला बन जाएगा, रोग फैलेंगे। जब शरीर सड़ते हैं, पशुओं के पक्षियों के आपने शरीर देखे होंगे, जब सड़ते हैं तो उनसे क्या होती है, बीमारियां फैलती, बीमारियां फैलती। अतः इन गाड़ने आदि की क्रियाओं को संस्कार कभी नहीं कह सकते, प्रत्युत इन्हें विकार कहना अधिक उचित है। यह संस्कार नहीं, प्रत्युत माने इसके विपरीत इनको क्या कहना चाहिए, विकार। विकार का अर्थ होता है विकृत होना, शरीर का संस्कार न होना, शरीर का विकार विकृत होना है। शवों को गाड़ने से अनेक हानियां होती हैं यथा। अब ये शवों को गाड़ने की हानियां बता रहे हैं, ठीक है। पानी में प्रवाहित करेंगे, जल में, तो जल दूषित हो जाएगा, और जिस जल को हम सभी पीते हैं मित्रों, यदि वो जल ऐसा हो कि उसमें किसी मनुष्य के शरीर सड़ रहे हों, तो कितना हानि करेगा। पीने के बाद में शरीर में क्या क्या रोग हो जाएंगे कुछ पता नहीं। कुएं में डाल दिया, कुएं का पानी पिया, नदी में डाल दिया, किसी नदी का पानी पिया, है दुर्गंध आएगी, ठीक है। तो अब कहते हैं कि कुछ लोग भूमि में गाड़ना उचित समझते हैं, कि उसका तर्क देते हैं भूमि में गाड़ना अच्छा है, वो तो अंदर दब जाता है, तो अंदर तो कोई ऐसी दुर्गंध नहीं फैलेगी, ठीक है। ऐसा तर्क दे सकते हैं कुछ लोग कि भाई भूमि में गाड़ने से, तो मिट्टी डाल देते हैं ऊपर, गहरा गाड़ देंगे खूब गहरा, तो उसमें दुर्गंध नहीं आएगी। अब उसका कह रहे हैं कि भूमि में गाड़ने से क्या हानियां होती हैं, उसकी सुन लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, आइए। यथा नंबर क, गाड़ने से भूमि का व्यर्थ में ही दुरुपयोग होता है। जिस भूमि में शव को गाड़ते हैं वो भूमि का दुरुपयोग हो जाता है, अर्थात तो उसके ऊपर कुछ हम कर ही नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो उसके नाम की हो जाती सुरक्षित। हजारों लाखों एकड़ भूमि व्यर्थ में रुकी रहती है, उपजाऊ भूमि भी रुकी रहती है, वहां पर खेत नहीं कर सकते। जबकि शवदाह का कार्य थोड़ी सी भूमि पर ही हो जाता है, और उस पर एक ही स्थान पर यथावसर हजारों लाखों शवों का दाह संस्कार हो जाता है। मित्रों, आप देखते होंगे एक शमशान में जो एक वेदी बनी होती है, उसमें कितने शरीर जलते रहते हैं, एक ही जगह जलते रहते हैं। और जो लोग शरीर को गाड़ते हैं वो क्या करते हैं, जहां एक शरीर गाड़ दिया वहां दूसरा नहीं गाड़ते, फिर थोड़ा अलग जगह गाड़ते हैं, अलग गाड़ते हैं, पूरी जमीन गिर जाती है। बताइएगा दुरुपयोग है कि नहीं है, हानि है कि नहीं है, साक्षात हानि है। आइएगा, और शरीर दाह से क्या होता है, एक थोड़े से स्थान में निरंतर एक शरीर जल गया, फिर दूसरा जला दीजिएगा, तीसरा जला दीजिए, निरंतर लाखों शरीर एक ही स्थान में, थोड़े से स्थान में हम संस्कार कर सकते हैं, वो उनका दाह संस्कार कर सकते हैं। नंबर ख, गाड़ने से उस शवों से युक्त भूमि में अनेक रोग वायुमंडल को दूषित करते हैं, जिससे अनेक रोग फैलते हैं। सामान्य गाड़ देंगे तो उन शरीरों से क्या है, जो युक्त भूमि है, उस भूमि में कुछ कभी आसपास का जो भूमि होती है वो भी दूषित हो जाती है, नीचे नीचे पानी तो चला जाता है सड़ करके शरीर का, भूमि में जो स्रोत होते हैं उनके माध्यम से, तो वायुमंडल को भी दूषित करता है और अनेक रोग फैलते हैं। ग, शवों से पटी हुई भूमि के समीप जो जल बहता है वह भी विकृत होकर रोग का कारण बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, शवों से पटी हुई भूमि में जहां पर शव निरंतर है, वहां से यदि कोई पानी बहता है, ना नदी नाला, वो भी दूषित हो जाता है। घा, कुछ पशु गड़े हुए शव को निकालकर खा जाते हैं। सड़े हुए और रुग्ण शव को खाने से वे पशु स्वयं रोगी होकर मनुष्यों में भी रोग फैला देते हैं।
कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि गड्ढा उसको जंगली जानवर आकर के खोद देते हैं और उसको खा लेते हैं, खींच ले जाते हैं। वो पशुओं में आ जाता है रोग, फिर पशुओं से मनुष्यों में आ जाता है। ठीक। और देखिएगा ना, शवों को गाड़ने से समाधि पूजा, कब्र पूजा, पीर पूजा, दरगाह पूजा आदि पाखंड बढ़ते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा। ये किसी एक मत और संप्रदाय की बात नहीं कर रहे, जो गलत करते हैं उन सबको बता रहे हैं। भाई जमीन में गाड़ते हैं लोग, समाधि बना देते हैं, उसकी पूजा चालू कर देते हैं, कब्र बना देते हैं, पीर बना देते हैं, दरगाह बना देते हैं, इत्यादि के पाखंड फैलते हैं। समाज भटक जाता है, हानि हो जाती है। क्या इन समाधि स्थलों, दरगाहों और कब्रों से मिन्नतें मानने का अंधविश्वास भी बढ़ता है। सरल बात है, आप सभी देख रहे हैं कितना अंधविश्वास फैल रहा है। ठीक है। अच्छा, इन समाधियों तथा मजारों की पूजा के नाम से और उन पर चढ़ाए गए चढ़ावे से जीवन यापन करने वालों को अन्य उपयोगी रचनात्मक जीवन यापन साधनों से वंचित रहकर पाप का भागी बनना पड़ता है जी। और लीजिएगा, जो समाधि है, मजार है, वहां पर लोग क्या बना लेते हैं भाई, उसको कुछ चढ़ावा आता है, उसके सारे ही जीवन जीना चालू कर देते हैं और निकम्मे ढल्ले बन जाते हैं। वो कुछ कर सकते थे अच्छा, परंतु उनकी ऐसी आदत पड़ जाती है कि आराम से मिल रही है तो वो कुछ करते ही नहीं है। उनके अंदर छुपी प्रतिभा का नाश हो जाता है, समाप्त हो जाती है। ये उन सभी व्यक्तियों की हानि है, स्वयं की। चलिएगा, तो कहते हैं कि अतः भूमि के दुरुपयोग की दृष्टि से, स्वास्थ्य रक्षा के विचार से और पाखंडों और अंधविश्वास के निवारण के कारण से भी शवों को गाड़ना बुरा है और उनका दाह करना उचित है। माने अंत्येष्टि संस्कार, माने अग्नि दाह से ही शरीर को जलाना उचित है, श्रेष्ठ है, उपयोगी है, सबके लिए हितकारी है। ये कोई शरीर का जलाना किसी एक व्यक्ति विशेष, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, मानव मात्र के लिए है। मानव मात्र के लिए ये उपयोगी विधि है। इसमें कोई भी ऐसा ना समझे कि ये भाई ये तो इन लोगों का, ऐसा नहीं है, सबके लिए। मनुष्य तो भाई सभी हैं, जो भी मनुष्य है, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी मत को मानने वाले हों, सभी मनुष्य। तो ये मनुष्य मात्र के मृत शरीर का संस्कार श्रेष्ठ संस्कार है, कोई भी मनुष्य। ठीक है, चलिएगा। अब आगे की कक्षा में हम आगे का आपको कुछ प्रश्न लाएंगे। आज की कक्षा में यही प्रश्न रखते हैं। ठीक है, एक एक दो दो प्रश्न ऐसे करेंगे, वीडियो भी आपकी बड़ी नहीं होगी, आप आराम से सुन सकेंगे। ठीक है, चलिएगा, आगे की 10वीं कक्षा में मिलते हैं। आप सभी को सादर नमस्ते, और आपसे निवेदन करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में सहयोगी है, तो आप अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।